चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आप सबको मौनी अमावस्या, जो कि आज भी है और कल भी थी, कल 31 जनवरी को 2022 को सोमवार को दोपहर 2:20 से शुरू होकर 1 फरवरी मंगलवार को 11:16 तक रहेगी। तो जो सोमवार को रही वो सोमावती मस्या और भौमावती मस्या दोनों मस्या हैं, इनको मौनी अमावस्या कहा गया है। जैसे अभी मैंने दोहा निवेदन किया, बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, और ये दोहा उस समय का है जब तुलसीदास जी को अपने आराध्य श्री राम के दर्शन चित्रकूट में हुए थे, उस समय का ये दोहा है। और मूल गोसाई चरित में कवि के जीवन की ये पवित्रतम तिथि आज माघी अमावस्या, मौनी अमावस्या को मानी जाती है। उसका उन्होंने एक दोहा लिखा है, उसमें सुखद अमावस मौनिया बुध 1607 संवत, जो अगर उसमें हम 57 वर्ष लेस कर दें तो सन 1550 की बात है। बुधवार का दिन था। उस दिन मौनी अमावस्या को तुलसीदास जी को अपने आराध्य श्री राम के दर्शन हुए। तो इससे पवित्र क्या दिन हो सकता है तुलसीदास जी के जीवन में। सुखद अमावस मौनिया बुध 1607 जा बैठे तिसु घाट पे विरही होत ही प्रात। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपने अवश्य सुनी होगी। कैसे तुलसीदास जी को पहले बनवासी भगवान के राजकुमार घोड़ों पर दर्शन हुए, लेकिन वो पहचान न सके। तो फिर तुलसीदास जी को हनुमान जी ने चेताया है और उनको कहा है कि भगवान श्री राम जब आएंगे, मैं तोते के रूप में वो वृक्ष पे बैठकर मैं तुम्हें संकेत कर दूंगा। तो ये जो दोहा है, ये श्री हनुमान जी महाराज का बोला हुआ है। महाराज, तो आपने अभी श्रवण किया। तो इस प्रकार से हमारे राम भक्तों के लिए ये सर्वोत्तम और महत्तम क्षण है, जिस दिन तुलसीदास जी को अब राम घाट पे चित्रकूट में दर्शन हुए थे, और उस समय उन्होंने अपने आराध्य राम लक्ष्मण को तिलक भी लगाया था। ये आज का मौनी अमावस्या है। अब हम आज के दिन पर थोड़ा इसकी चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो इसके बारे में बड़ा कुछ बोला गया है, लिखा गया है। आज का दिन जो है, मौनी का मतलब जो मौन, चुप रहकर मुनियों के समान आचरण करके स्नान इत्यादि किया जाता है, उस दिन को मौनी अमावस्या कहते हैं। वैसे तो सभी अमावस्या श्रेष्ठ हैं, लेकिन सारे वर्ष में सबसे श्रेष्ठ अमावस्या मौनी अमावस्या है। ये जब सूर्य चंद्र का गोचर एक साथ शनि देव की राशि मकर में होता है, उस दिन इसका मौनी अमावस्या कहते हैं। आज प्रयागराज में इसका विशेष महत्व है, लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आप 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें। मौन रहें, और आज जल में गंगा स्नान डालेंगे तो आज गंगा जी आपके घर में ही आके आ जाएंगी, उसमें स्नान कीजिए। दान का विशेष महत्व है। शिव पूजन कीजिए, और जिनके काल सर्प दोष है वो चांदी के नाग नागिन को भी पूजा करके चढ़ा सकते हैं। आज आप घी का दीपक चढ़ाएं, और भी बहुत विशेष आज आप कई प्रकार के आप दीपक गौ के घी का दीपक जलाएं, और भगवान का जितना जप हो सके करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
अमावस्या वो पितृ जो हमारे जो बड़े हैं लोग हैं, पितृ लोग हैं, पितरों के लिए अमावस्या का दिन बहुत विशेष है। आज अगर हम उनकी आराधना करें, तर्पण करें, तो उनकी विशेष, क्योंकि ये अमावस्या की तिथि पितरों की तिथि है, तो आपको विशेष उनका लाभ मिलेगा। तो और आज एक चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है, और दोनों अपना सूर्य और शनि दोनों का सुखद मेल है। बाप और बेटे का दोनों समग्री होकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इधर चंद्रमा भी अपने पुत्र बुध के साथ, तो दो बाप बेटों का योग है। ये चतुर्ग्रही योग बहुत बढ़िया है, शुभता बढ़ाता है। आज देव और पितरों का संगम होता है। अदृश्य रूप से, जैसे मैंने पीछे निवेदन किया था माघी निवासन में, कि जो दिखते हैं वो तो 25% है, जो नहीं दिखते हैं वो 75% है। आज का किया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ हवन कई गुना फल देता है। लेकिन मैं राम भक्त को बताना चाहता हूँ, राम भक्तों को, सब भक्तों को, कि इस कलयुग में नहीं कली कर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। तो ये जो योग यज्ञ तप व्रत हमें करने चाहिए, क्योंकि हमें कुछ तो करना ही है। लेकिन राम नाम अगर आप इसमें देंगे तो वो विशेष फलदायी आपको देगा, वो अनंत अनंत गुना उसका फल होगा। और आज जैसे मैंने आपको बता दिया विशेष संयोग है, तो आप बड़े शांति से, बड़े मौन भाव से, जितनी देर एक मन में विचार कर लें कि पूरा दिन मौन रखते हैं तो अति उत्तम नहीं हो सकता, तो आप कुछ देर के लिए एक संकल्प कर लें। संकल्प करके जो किया जाता है उसमें विशेष फलदायी होता है कि मैं 1 घंटा 2 घंटा मौन रहूंगा। उसमें मौन रहकर बातें ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें। आज के दिन सिर्फ भगवान का स्मरण करें, और इस दिन आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, उनको तर्पण कीजिए। और पीपल का वृक्ष का पूजन करें, उसके नीचे अगर आप दीपक जलाएं तो कहते हैं कि पितरों को कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की पूजा करें, और 7वां अध्याय गीता का पढ़ लें, उसका पाठ भी बड़ा आज शुभ है। और इसके अलावा आप पीपल का अगर उसकी परिक्रमा ले लें, उसको धागा लगाएं तो वो और शुभ हो जाता है हमारा। ऐसा हमारे शास्त्र में इसके बारे में बताया गया है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। बात यह है कि अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं होते हैं, पूर्ण अंधेरा होता है, इसलिए मन की स्थिति कमजोर होती है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाए थे। तो इसलिए इस दिन हमारे जो संत ऋषि है, बड़ा वैज्ञानिक है, उन्होंने मन पर नियंत्रण रखने के लिए ये बताया था कि मन बहुत तेजी से दौड़ता है, मन को कस के रखना चाहिए। भगवान राम भी बोला है, गीता में भी बोला गया है। यही संदेश है अमावस्या का। मौन व्रत धारण करके मन को संयमित किया जाए, ईश्वर के नाम का स्मरण किया जाए। ये एक योगिक क्रिया है, और होठों से आप जप करें, बोलकर नहीं। और इस दिन जिस प्रकार कार्तिक का मास अति पवित्र है, उसी प्रकार माघ का मास भी है। और प्रयागराज में लोग 1 महीने तक वहां पे रहते हैं। और भी बड़े विधान हैं इसके। पीपल के वृक्ष में आप दूध दही तिल मिश्रित मिठाई रखें, जोड़ा दिखाएं उसको जनेऊ का, तो आपको घी दीपक दिलाएं, क्योंकि पीपल के मूल में भगवान विष्णु का, तने में शिव जी का, तने में पीपल के मूल में भगवान विष्णु का, और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास है। और मां पार्वती को सिंदूर चढ़ा सकती हैं स्त्रियां। और पीपल के नीचे तिल का तेल का दिया जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेव का पाठ करें, बेलपत्र चढ़ाएं भगवान शिव को। जितना भक्ति बात एक ही है, किसी प्रकार से भक्ति भाव करें। सूर्यदेव को सुबह लाल फूल चंदन डालकर वो करें, उनको अर्घ्य दें। और जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, वो गाय को दही और चावल खिलाएंगे तो विशेष उनके मन को शांति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से, इस बड़े भक्ति भाव से
अपने आराध्य इष्ट देव का स्मरण करते हुए उन्हीं के निमित्त सब कुछ करना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और इस दिन ये भी कहते हैं जो आपके गली में धोबी धोबनों उनके बच्चों को किताबें मिठाई फल दें, वो भी शुभ है। कौओं को वृक्ष के बैठे उनको कुछ दें, मछलियों को चावल घी बना के लड्डू दीजिए, और अपना अमावस्या खीर बना के दक्षिण दिशा में कंडे की धुनी लगाकर पितरों को अर्पण करें तो पितृदोष में कमी आती है। अब मैं आपको अमौनी में अमावस्या की कथा भी सुना देता हूं। कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसका पत्नी का नाम धनवती था, उसके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए बड़े पुत्र को भेजा। तो किसी पंडित ने, विद्वान ने जब जन्म कुंडली देखी तो उसने कहा 7 पति होते होते जो सप्तपदी पड़ी जाती है, ये कन्या विधवा हो जाएगी, तो ये कैसे निवारण होगा। तो उन्होंने बताया कि वहां एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंगल द्वीप है, सिंगल द्वीप जो आज का श्रीलंका है। उसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसको बुला लो। तो छोटा लड़का जाता है और सागर पार करके वहां वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, और उस एक वृक्ष के नीचे जहां बैठता है सागर के किनारे पार, क्योंकि सागर कैसे पार करूं, तो वहां गिद्ध का परिवार रहता था। गिद्ध के बच्चे बोलने लगे कि उन्होंने भोजन नहीं किया। तो माँ ने कहा नीचे 2 प्राणी बैठे हैं, जब तक वह कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। ये देखकर उन्होंने कहा, माँ गिद्ध ने उनके लिए फल कुंद मूल फल ले आई और तुम्हें उधर भी पहुंचा दूंगी। इस प्रकार वह नित्य उठकर वो उनकी सोमा के माता के वहां पहुंचे। सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर में कौन झाड़ू लगाता है, कौन लीपता पोता है। सबने कहा हमारे सिवाय कौन बाहर से आएगा। किंतु विश्वास नहीं हुआ। तो सारी रात जागी तो उसको समझ आ गया कि किस प्रकार से वो मेरे घर में झाड़ू पोछा लग रहा था, और उसने सारी रात जागी। और सोमा को बहन भाई इसके वार्तालाप हुआ, सारी बात पता चली बहन भाई की, और उन्होंने धोबिन ने उनकी साधना सेवा से प्रसन्न होकर आश्वासन दिया, मैं चलूंगी। और इस प्रकार वो साथ चल दी। और उन्होंने कहा, सोमा ने यह भी कहा बहुओं ने कि अगर इसका शरीर देहांत हो जाए पति का तो मेरी इंतजार करना। विवाह का कार्य तय हो गया। गुणवती का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित जो पुण्य थे गुणवती को अर्पण कर दिए, और तुरंत ही उनका पति जीवित हो उठा। इस प्रकार सोमा ने ये पुण्य संचित करने के लिए पीपल के वृक्ष की 108 जो परिक्रमाएं लगाई थी, उसी का विधान आजकल, उसी को आगे हम परिपाटी हमारे संतों ने, आगे हमारे जो विद्वान हमारे पूर्वज हैं वो उसको मना रहे हैं। ये सारी जो हमारे जो बुजुर्ग हैं मनाते हैं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हमें उसको भक्ति भाव से उस परंपरा को कायम रखना है। इस दिन कुछ विशेष सावधानियां हैं। हो सके तो आप बिस्तरे पर ना सोएं, तकिए का प्रयोग ना करें, सुई धागे का प्रयोग ना करें, और ये थोड़ी विशेष बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है नमक का सेवन कम करें, ना करें और अच्छा है ना। और इस दिन कहते हैं मीठी चीजों का प्रयोग करें। नमक का त्याग करने से साल भर के रविवार के व्रत का फल मिल जाता है। देखिए कैसे हमारे शास्त्र में ये है, तो ये आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आइए आज हम भगवत स्मरण में खूब शुद्ध पवित्र होकर आप ये करें। अब आपको मैं एक विशेष बताता हूं जो मैंने संतों से सुना है। इस दिन का पीला कपड़ा लें, उसमें एक जो साबुत नमक होता है, समुद्री नमक, 1 मुट्ठी डालें। एक बच, दिव्य औषधि है बच, बहुत दिव्य औषधि है, लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। इन तीनों को बांधकर, उसमें पीले कपड़े में दोनों को बांधकर, पीले डोरे से बांधकर आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर लगभग 12 बजे के आसपास लगा दें और प्रार्थना करें। हल्दी पहले उसको सबको हल्दी टीका लगाकर पहले घर के सब देवताओं की पूजा कर लें,
और प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख शांति हो, परिवार में हमारे पिता प्रसन्न रहें। इस प्रकार अगर आप करेंगे तो आपको भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार आप ये मनाएं मौनी अमावस्या। हमारे राम भक्तों के लिए, हमारे राम भक्त परिवार के लिए, सीताराम परिवार के लिए विशेष दिन है। आज हमारे भक्त शिरोमणि, मुकुट शिरोमणि, मुकुट शिरोमणि श्री तुलसीदास जी को अपने आराध्य के दर्शन हुए थे। आप भी राम नाम लें, शायद हो सकता है हम पर भी ऐसी कोई विशेष कृपा हो सकती है। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। गो